हेलो एवरीवन। आपका जो रक्त वह स्रोतस है उसका आयुर्वेद पोर्शन सारा कंप्लीट हो चुका है। उसका जो मॉडर्न पोर्शन है आज हम उसको कवर करेंगे। उसमें सबसे पहले टॉपिक है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं इसके अंदर, जैसे मैं आपको अभी बता दूं, हेपेटोमेगैली है, स्प्लीनोमेगैली है, ल्यूकेमिया है। बस आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है क्या है इसके बारे में, क्या इसके सिम्टम होंगे, और इन्वेस्टिगेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली, और सिकल सेल एनीमिया, फिर उसके बाद अर्टिकेरिया और सोराइसिस, एक्जिमा और पेम्फिगस। ये हैं आपकी मॉडर्न पोर्शन की डिजीज, इसकी रक्तवह स्रोतस की। तो सबसे पहली डिजीज है आपकी हिपेटोमेगैली। इसके बारे में बात करते हैं। हिपेटोमेगैली क्या है? हिपेटो से आपको क्लियर होगा, यानी कि बात किसके बारे में चल रही है? लीवर के बारे में। मेगैली यानी कि एनलार्जमेंट। तो सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, एन एनलार्जमेंट ऑफ लीवर इज कॉल्ड हिपेटोमेगैली। अगर यही बात स्प्लीन के लिए बोल दिया जाए तो क्या हो जाएगा? वो स्प्लीनोमेगैली। यानी कि सिंपल सी डेफिनेशन तो सिंपल है दोनों की, हिपेटोमेगैली हो चाहे स्प्लीनोमेगैली हो। फिर हम इसकी बात करते हैं कि किस किस वजह से हिपेटोमेगैली की कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले लीवर मेटास्टेसिस, यानी कि अगर इसके अंदर जो सेल है, लीवर की जो सेल्स हैं उनके अंदर अगर मेटास्टेसिस की कंडीशन चल रही है तो भी क्या है? हिपेटोमेगैली देखने को मिल सकती है। सेकंड है सिरोसिस। अगर लीवर सिरोसिस हो रखा है तो वो हिपेटोमेगैली में आगे कन्वर्ट हो सकता है। उसके बाद है जो पोर्टल वेन है, जो सर्कुलेशन के थ्रू इंफीरियर वेना कावा से जो पोर्टल वेन आती है, या फिर जो लीवर की खुद के वीनस सिस्टम है, हेपेटिक वीनस सिस्टम, इसके आउटफ्लो में अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो क्या होता है? हिपेटोमेगैली देखने को मिलेगी। यानी कि ये इसके तीन मेन कॉज रह सकते हैं। मेन कॉज रहता है इसका हेपेटिक वीनस आउटफ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, या सिरोसिस की वजह से ये हो सकता है। द कंडीशन ऑफ हिपेटोमेगैली इज फाउंड इन बर्ट चार्ली सिंड्रोम विच इज, अब ये सिंड्रोम है क्या, इसके अंदर होता क्या है? विच इज थ्रोम्बोसिस ऑफ लार्जर हिपेटिक वेन्स। अगर जो हिपेटिक वेन्स हैं उनके अंदर अगर थ्रोम्बोसिस हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? बर्ट-चेरी सिंड्रोम। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है? हिपेटोमेगैली डेवलप होती है। तो द कंडीशन ऑफ हिपेटोमेगैली इज फाउंड इन बर्ट चार्ली। अगर किसी को ये है बर्ट चार्ली चारी सिंड्रोम तो हिपेटोमेगैली उसको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। विच इज थ्रोम्बोसिस ऑफ लार्जर हिपेटिक वेन्स एंड सम टाइम द इंफीरियर वेना कावा। अगर क्योंकि पोर्टल वेन का जो सर्कुलेशन है वो इन्हीं से होके निकलेगा। इंफीरियर वेना कावा, अगर इनके अंदर थ्रोम्बोसिस हुआ तो हिपेटोमेगैली हो सकती है। सेकंड इसका बहुत कॉमन कॉज है, वो है सिरोसिस। अब सिरोसिस किसकी वजह से होगी? एल्कोहल, ज़्यादा एल्कोहल इंटेक की वजह से। तो हेपेटोमेगैली इज कॉमन इन एल्कोहलिक लीवर, यानी कि सिरोसिस वाले लीवर की बात चल रही है। इस एल्कोहलिक लीवर डिजीज एंड हीमोक्रोमेटोसिस, यानी कि अगर कोई एल्कोहल इंटेक ज़्यादा करता है जिसकी वजह से लीवर में सिरोसिस की कंडीशन डेवलप हो चुकी है तो उससे हेपेटोमेगैली होना बहुत कॉमन चीज़ है। फिर इसके क्लिनिकल फीचर क्या देखने को मिलेंगे? अब देखो, जो लीवर फंक्शन टेस्ट वगैरह वो सब करवाएंगे उनसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे जॉन्डिस है वो इसकी वजह से हो गया, क्योंकि बिलरुबिन बिलवर्डिन ये फॉर्मेशन बाइल के थ्रू यहीं से होने वाले हैं, तो जॉन्डिस हो सकता है। उसके बाद है जेनथैलेसेमा। क्या होता है? अगर अगर येलोइश डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल अराउंड आई, आँखों के चारों तरफ जो येलोइश डिपोजिशन होता है किसका? कोलेस्ट्रॉल का, उसको बोला जाता है। अब वो किस वजह से होगा? अगर लीवर में कोई प्रॉब्लम है, लीवर के अंदर एनलार्जमेंट हो गया है, तो वो जो वहाँ से जिसका भी फॉर्मेशन होना था वो क्या है? बाइल के थ्रू एक्सक्रीट नहीं होगा, तो वो कहाँ जमा हो जाएगा? आई पर जाके जमा हो जाएगा। Yellowish deposition of cholesterol around eyes because cholesterol is not excreted in bile due to cholestasis। अगर कोलेस्टेसिस की कंडीशन हो रखी है तो क्या है? वो बाइल के साथ नहीं निकलेगा, बाइल के साथ नहीं निकलेगा तो वो सर्कुलेशन से इंटेस्टाइन और इनकी तरफ ना जाकर के किधर आ जाएगा? ऊपर की तरफ सर्कुलेट हो जाएगा, और वो अराउंड आई उसका डिपोजिशन वहीं स्टार्ट हो जाएगा। और आई की जो मेम्ब्रेन होती है तो वो वहाँ पर क्या है? बहुत पतली मेम्ब्रेन होती है, इसीलिए वो बहुत ईज़िली विज़ुअल होता है वहाँ पर।
फिर उसके बाद है हेपेटोमेगैली अकर्स लेट प्रेजेंट वाइल द स्प्लीनोमेगैली अकर लेट व्हेन पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप। अगर पोर्टल हाइपरटेंशन की कंडीशन है, अगर हाइपरटेंशन है किसी पर्सन को और स्पेशली पोर्टल हाइपरटेंशन है, तो हेपेटोमेगैली से स्प्लीनोमेगैली और स्प्लीनोमेगैली से हेपेटोमेगैली होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन क्या करवाएंगे, सीबीसी तो करवाएंगे, एक है लीवर फंक्शन टेस्ट, ये तो करवाएंगे क्योंकि हेपेटिक की बात हो रही है, लीवर की बात हो रही है, तो मेनली सारे टेस्ट किसके होंगे, लीवर के होंगे। तो लीवर फंक्शन टेस्ट, एक्सरे, सीबीसी, ये इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करवा के देखते हैं। सेकेंड टॉपिक है स्प्लीनोमेगैली। स्प्लीनोमेगैली की डेफिनेशन सेम है, बस ये चेंज आएगा। एन इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन इज नोन एज स्प्लीनोमेगैली। अब किस किस वजह से हो सकता है, वही सारे कॉजेस सेम रहेंगे, कुछ एक में डिफरेंस देखने को मिलता है। हेपेटाइटिस, सिरोसिस, एक्यूट एंड क्रोनिक हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया का मतलब क्या है कि आरबीसी का ब्रेकडाउन ज़्यादा होगा, और आरबीसी का ग्रेवयार्ड क्या है, स्प्लीन है। आरबीसी का ग्रेवयार्ड स्प्लीन है, यानी कि जो डेड हुई आरबीसी है वो कहाँ आएंगी, स्प्लीन में। अगर हीमोलाइसिस आरबीसी का ज़्यादा हो रहा है तो क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट में आरबीसी स्प्लीन के पास आएंगी, तो उस वजह से भी इनलार्जमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। या फिर र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस की कंडीशन में वो आरए फैक्टर वगैरह अगर ब्लड के अंदर प्रेजेंट हैं तो भी क्या है, उसकी वजह से भी स्प्लीन इनलार्ज हो सकता है। ये जो है वो दो टाइप का होता है, टाइप देखते हैं इसके, दो होते हैं, कंजेस्टिव स्प्लीनोमेगैली और हीमोलाइटिक स्प्लीनोमेगैली। कंजेस्टिव के अंदर क्या है, अ सिंड्रोम कंसिस्टिंग ऑफ स्प्लीनिक एनलार्जमेंट, हेमरेज एंड अल्टीमेटली सिरोसिस ऑफ लीवर। इसके अंदर क्या क्या होगा, कंजस्टिव स्प्लीनोमेगैली है, उसके अंदर स्प्लीन एनलार्जमेंट होगा, हेमरेज होगा, और क्या होगा, लीवर सिरोसिस होगा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज बंटी सिंड्रोम। अगर आपसे 2 नंबर में कभी पूछ लिया जाए कि बंटी सिंड्रोम क्या है, तो बंटी सिंड्रोम किसको बोला जाता है, कंजस्टिव स्प्लीनोमेगैली के अंदर, जिसके अंदर क्या क्या होगा, स्प्लीनिक एनलार्जमेंट होगा, हेमरेज होगा, और सिरोसिस ऑफ लीवर। 3 चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। सेकंड है हीमोलाइटिक स्प्लीनोमेगैली, एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन इन विद हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ ब्लड। अगर आरबीसी का ब्रेकडाउन ज़्यादा हो रहा है, तो जो आपको मैंने यहाँ पे बात बताई सेम वही चीज़ है कि अगर आरबीसी का ब्रेकडाउन ज़्यादा हो रहा है तो आरबीसी क्या है, स्प्लीन के अंदर, टूटी हुई आरबीसी है वो ग्रेवयार्ड यानी कि स्प्लीन के अंदर आएंगी, जिसकी वजह से क्या है, एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन देखने को मिलेगा। सेकंड है इसके सिम्टम। सिम्टम में क्या है, अगर स्प्लीन है एनलार्ज हो गया, एनलार्ज हो गया यानी कि उसका साइज जो पहले था, जो उसकी एनाटॉमिकल पोजीशन थी, उससे वो डिसमिस हो गया। डिसमिस होने की वजह से वो क्या करेगा, जो आसपास के अदर ऑर्गन हैं उनको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उनको डिस्टर्ब करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पेन होगा। पेन और फुलनेस इन लेफ्ट अपर एब्डोमेन, क्योंकि साइज बढ़ गया है तो फुलनेस वाली फीलिंग आएगी और पेन ज़्यादा होगा। दैट में स्प्रेड टू, अब ये रेडिएटिंग पेन होता है। अगर आपके पास ऐसा कोई पेशेंट आ रहा है, वो आपको लेफ्ट अपर एब्डोमेन में पेन बता रहा है, साथ साथ अगर वो ये कहे कि पेन जो है वो रेडिएट होकर शोल्डर तक पहुंच रहा है, उसी तरह इसमें रेडिएटिंग पेन होता है। रेडिएटिंग क्यों होगा, क्योंकि कहीं न कहीं इन्वॉल्वमेंट नर्व का मिलेगा, इस वजह से पेन कैसा होगा, रेडिएटिंग होगा। फिर उसके बाद है एनीमिया देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर हीमोलाइटिक हुआ तो एनीमिया तो होगा ही। फटीग, आरबीसी प्रॉपर नहीं है, सारे जो ऑर्गन हैं मेनली लीवर है और स्प्लीन है, ये प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे तो फकीट बहुत जल्दी इसको फटीग होगी, ब्लड के कम होने की भी वजह से। फिर है फीलिंग फुल विदाउट ईटिंग, बिना खाई इसका पेट भरा हुआ मिलेगा, मतलब इसको ऐसी फीलिंग आएगी कि खाना खाने का मन भी नहीं होगा और ऐसा लगेगा कि पेट भरा हुआ है। वो इस वजह से कि स्प्लीन जो है वो इनलार्ज हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है तो वो कंप्रेस करता रहेगा स्टमक को, इस वजह से क्या है, फीलिंग फुल विदाउट ईटिंग। फिर है फ्रिक्वेंट इन्फेक्शंस, इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे इसके अंदर। स्प्लीनोमेगैली अगर है किसी को तो उसके अंदर इन्फेक्शंस के चांस बढ़ जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन सेम वही करवाएंगे, सीबीसी है, ब्लड स्मीयर है, एलएफटी है, कुंभ टेस्ट और आरए फैक्टर। आरए फैक्टर किस लिए करवाएंगे, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पता लगाने के लिए, क्योंकि अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो भी क्या है, वो एक कॉज होता है स्प्लीनोमेगैली के लिए। तो ये सारे टेस्ट हम स्प्लीनोमेगैली के अंदर करवा के देखेंगे। तो
हिपेटोमेगैली और स्प्लीनोमेगैली एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैटर सफिशिएंट है, इतना ही है। मेनली अगर क्वेश्चन आपको पूछा गया, तो वैसे तो क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं इन टॉपिक से, अगर पूछ भी लिया जाए तो फिर सिम्पटम या फिर इन्वेस्टिगेशन पूछते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाता है यहाँ से। तो आप लोग एक बार इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा।